नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदे तु सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुड़े मिणमो सुध केवली वणिदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी है श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत ये महान ग्रंथ समयसार हम सबके महाभाग्य से लिखा गया। कर्ता कर्म अधिकार की चर्चा चल रही थी और बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है कर्ता कर्म अधिकार का, जिसमें ज्ञायक भगवान आत्मा समस्त कर्ता कर्म रूपी भ्रांति और अज्ञानता को दूर करता हुआ किस तरह से निवृत्त हो सकता है उसकी चर्चा अपेक्षित विस्तार से की गई है। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान ही इस जीव के संसार परिभ्रमण का एकमात्र आधार था और उस कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान की चर्चा या आश्रव और आत्मा में भेद ज्ञान की चर्चा करने वाला ये कर्ता कर्म अधिकार का पहला प्रकरण यहाँ हम कल संपन्न कर चुके हैं। गाथा नंबर 69 से लेकर 74 नंबर गाथा तक आत्मा और आश्रवों में भेद ज्ञान की ही बात की गई। आत्मा और आश्रवों में भेद ज्ञान कैसे हो सकता है और उस भेद ज्ञान के लिए बहुत सारे बिंदु बतलाए गए। सब चर्चाएं विस्तार से यहाँ हो चुकी है। उन्हीं प्रकरणों को यहाँ और अधिक अपेक्षित विस्तार से अलग तरह से या कह सकते हैं निष्कर्ष मान लो उसका, माने पूरे प्रकरण का एक सार और पूरे प्रकरण का एक निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है। 48 नंबर का ये कलश है 74 नंबर की गाथा के बाद जिसे दिया गया है। देखिए पेज नंबर निकालिए 147। पिछले प्रकरणों को रिपीट नहीं करते हुए, क्योंकि जब आत्मा और आश्रवों में भेद की बात कही गई तो सर्व प्रकार के आश्रवों में भेद जानना। जब ये कहा गया कि ये जीव निवृत्त होता है आश्रवों से, तो कैसे निवृत्त होता है आश्रवों से, तो ये कह दिया गया हाँ कि भाई जब भेद जानेगा तो किससे भेद जानना है, कैसे भेद जानना है। बोले सर्व आश्रवों से, कि पापाश्रवों से कि नहीं पुण्याश्रवों से भी। मैंने पापाश्रव और पुण्याश्रव दोनों प्रकार के आश्रवों को समान जानना और दोनों ही प्रकार के आश्रवों से निवृत्त हो जाना, ये सब प्रक्रिया यहाँ कही गई। और अब 147 नंबर पेज पर कलश की उत्थानिका, कलश के प्रारंभ में क्या कहते हैं। कलशों की उत्थानिका कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, लेकिन ये तो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका में दी गई उत्थानिका है। देखिए अब आगामी कलश में आचार्य अमृतचंद्र 73 एवं 74वीं गाथा का उपसंहार करते हुए 75वीं गाथा की सूचना भी देते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। आपको ध्यान होगा पहले मैंने आपको कलशों का परिचय दिया था, अमृतचंद्राचार्य देव के कलशों का परिचय दिया
और उस कलशों का परिचय देते हुए मैंने कहा था कि अमृत चंद्राचार्य ने पूरे समय सार ग्रंथ में जो 278 कलश दिए हैं, 278 कलश हैं टोटल। कलश की भी बहुत व्याख्या की थी हमने, सुंदर व्याख्या हुई थी। कलश क्या है, शिखर पे कलश चढ़ाओ हमारा साथी, मंगल कलश विराजमान करने की बात कही, और कितने तरह से कलश की चर्चाएं पहले हुई थी। और 3 तरह के कलश बतलाते हुए ये कहा, एक तो पिछली गाथाओं का समापन करते हुए कभी कोई कलश देते हैं जिसमें उपसंहार करते हैं कि भाई प्रकरण क्या चला है, क्या क्या बातें आ गई है, उन सबको अत्यंत संक्षेप में गुनगुनाते हुए आचार्य देव वो कलश लिख देते हैं। तो एक तो हो गया गाथाओं के प्रकरण का उपसंहार समापन करते हुए, ऐसे कलश हैं। कुछ ऐसे कलश हैं जो नई गाथा शुरू होने वाली है उसकी सूचना देने वाले हैं। क्या प्रकरण गाथा से रिलेटेड 2 तरह के हो गए। अब तीसरे प्रकार के कलश हैं वो ब्रिज का काम करते हैं। हाँ, माने कैसे ब्रिज का काम करते हैं, वो पिछली गाथाएं और आगामी गाथा, उन दोनों पिछली गाथाओं का समापन भी करेंगे, नई गाथाओं की उत्थानी का स्वरूप भी होगा। तो पिछली गाथाओं से नई गाथा को जोड़ने का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं ऐसे कलश। तो ये जो 48 नंबर का कलश हम यहाँ पढ़ रहे हैं, ये भी ब्रिज का काम करने वाला है, जिसमें पिछली गाथाओं का समापन तो है ही और नई गाथा के बीज भी यहाँ बोए गए हैं। पिछली गाथाओं का समापन और नई गाथाओं के बीज बोए गए हैं। एक बात यहाँ विशेष ध्यान देने जैसी दिखती है, शायद ध्यान नहीं गया हो, कि यहाँ 73-74वीं गाथा का उपसंहार के पूरे प्रकरण का उपसंहार, 69 से लेकर के 74 तक गाथा का उपसंहार है या 73-74 नंबर गाथा का उपसंहार है। देखिए मैं सच कहूँ, वास्तव में तो पूरे प्रकरण का उपसंहार है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति है, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की चर्चा 69 में की थी। तो 69 से लेकर के 74 नंबर गाथा तक जो चर्चा हुई है पूरे का ही समापन है ये। तो फिर यहाँ ये 73-74 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ 73-74 क्यों लिख रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा हेतु यह है कि 72 नंबर की गाथा के बाद में 47वां कलश दे दिया था क्या? तो 72 नंबर की गाथा के बाद तो कलश दे दिया, तो वो चर्चा तो कर ली थी। अब जो 73-74 नंबर की गाथाएं चली, ये भी काफ़ी दिनों से चल रही है, इन दोनों गाथाओं को समराइज करते हुए ये फिर कलश लिख रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो पूरे ही प्रकरण के समापन स्वरूप इस कलश को जानना चाहिए। हम मूल कलश पढ़ेंगे, संस्कृत का शार्दूल विक्रीडित छंद है और बहुत ही सुंदर उसका पद्यानुवाद है। देखिए, कर्तृत्व बुद्धि का उपसंहार नहीं है। कर्तृत्व बुद्धि का उपसंहार तो पूरा ही गाथाएं है ना, पूरा अधिकारी कर्तृत्व बुद्धि के निषेध के लिए है। तो कर्तृत्व बुद्धि का उपसंहार नहीं, लेकिन अज्ञानजन्य कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जिससे आश्रव हो रहा था, आश्रवों की निवृत्ति वाला जो प्रकरण था, उस प्रकरण का यहाँ समापन है। माने ये जीव किस तरह से आश्रवों से निवृत्त होता है, उसका आत्मा और आश्रमों में भेद जानना, बस इतना प्रकरण समझिए आप। आत्मा और आश्रमों में भेद बताने वाले प्रकरण का ये उपसंहार है। इत्येवं विरचय्य संप्रति पर द्रव्यान्निवृत्तिं पराम् स्वं विज्ञान घन स्वभावमभया दास्ते ग्नुवान परम अज्ञानोत्थित कर्तृकर्म कलनात् क्लेशान्निवृत्तिः स्वयं ज्ञानी भूत इतश्च कास्ति जगतः साक्षी पुराण है पुमान। बड़ा गजब का है ये भी प्रकरण है।
जगत है साक्षी, पुराण है पुमान, जैसे शब्द दिए हैं बड़े गजब के भाव भाषण हो जाए इस तरह के ये शब्द दिए। जगत है साक्षी, अरे ये भगवान आत्मा सबसे निर्वृत्त होता हुआ सारे जगत का साक्षी है। वैसे महावीर अष्टक में भी आता है साक्षी, जगत साक्षी मार्ग, जगत साक्षी शब्द है वहाँ भी। प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में, साक्षी भूत प्रतिपद ममम, ऐसे भी आगे कलश में आई है चर्चा। जगत साक्षी, सारे जगत का साक्षी रहने वाला ये क्या है? भगवान आत्मा। पुराण है पुमान, 48वें कलश की लाइन जो दी है, पुराण है पुमान, ओहो पुराण है पुमान, पुराण है पुमान, पुंसान आत्मा, पुमान आत्मा, पुरुष, पुमान माने होता है पुरुष, पुरुष माने आत्मा, पुराण है पुमान, पुरुष पुराण, जिनेश्वर अरहन। सुनिए ऐसी लाइन अपने उसमें बोलते हैं पूजन करते समय, पुरुष पुराण जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का स्थान। पुराण पुरुष कौन होते हैं? पुराण पुरुष कौन हैं? देखिए वैसे पुराण पुरुष मिलता है धर्मचंद जी साहब, पुराण पुरुष हैं तीर्थंकर परमात्मा, पुराण पुरुष हैं अरहंत परमात्मा। थोड़ा और व्यापक दृष्टिकोण से सोचें तो पुराण पुरुष हैं 63 शलाका पुरुष, वे सब पुराण पुरुष हैं। पुराणों में जिन पुरुषों की व्याख्याएं की गई हों वे सब पुराण पुरुष भेद विज्ञानी होते हैं, अनुभवी होते हैं, और सम्यक दर्शन के काल में तो वो पदवियां बनती ही है, अल्प काल में वे सब निर्वाण को प्राप्त करने वाले होते हैं। क्या माने अल्प काल में उन सबको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ अद्भुत ही उनका स्वरूप होने की वजह से वे पुराण पुरुष कहलाते हैं। लेकिन यहाँ जो ये, चूँकि ये समय सारे भाई साहब, क्या ये समय सारे है, यहाँ जो पुराण पुरुष कहा गया है, ये पुराण पुरुष आत्मानुयोग वाले को पुराण पुरुष नहीं कहा है क्या अवनीश भाई? यहाँ जो पुराण पुरुष शब्द का प्रयोग किया है, ये पुराण पुरुष शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए किया है, ये पुराण पुरुष शब्द का प्रयोग भगवान आत्मा के लिए किया है। अरे पुराणों का जो पुरुष है, अरे पुराणों में जिसके गीत गाए गए हैं, अरे पुराणों में जिसकी चर्चा की गई है, वो पुराण पुरुष। अभी आएगी चर्चा, करते हैं थोड़ा मार्मिक कलश है, 73-74 का उपसंहार और 75 की उत्थानिका, दोनों के बीज यहाँ पड़े हुए हैं, बड़ा आनंददायक है। देखो प्रकरण कैसा है। कलश अपन ने पढ़ा, यहाँ पद्यानुवाद पढ़ते हैं, जरा देखिए। सवैया 31, दादा ने भी सवैया लिखा है। सवैया की तो धुन सुनते ही और सवैया शब्द सुनते ही नाटक संवेसार और बनारसी दास जी याद आ जाते हैं। देखिए, इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा, निज विज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान, निज भगवान शोभायमान हो रहा। वाह! जगत का साक्षी पुरुष पुराण ये अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा, अहो सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत ये पुमान, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। वाह वाह! क्या लिखते हैं? इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की। इस प्रकार माने किस प्रकार? निहाल चंद जी बाबू जी साहब, इस प्रकार माने किस प्रकार? बोले जिस प्रकार 74 में बतलाया है। इस प्रकार माने किस प्रकार? जैसा 73 में बतलाया था। इस प्रकार भेद कैसा जानना है? जैसा 72 नंबर गाथा में बताया था। इस प्रकार प्रकरण जैसा बतलाया गया है, जो प्रकरण जैसा चलाया था। इस प्रकार जान भिन्नता विभाव भाव की, कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा। देखो, कर्तृत्व का अहम विलीयमान हो रहा। क्या सुनील जी भाई साहब मुरार वाले,
बड़ा गजब शब्द का प्रयोग है, शब्द संरचना में बहुत दम है। कर्तृत्व के विकल्प का निषेध नहीं है। क्या? कर्तृत्व के विकल्प का निषेध नहीं है। कर्तापन के विकल्प तो चौथे, पांचवें, भूमिका अनुसार छठे, सातवें वाले को भी आते हैं। ये कर्तृत्व का विकल्प नहीं है, हैं? ये कर्तापन के विकल्प नहीं है। मैं ये करूं, मुझे ये करना है, ये कर्तापन के विकल्प नहीं है क्या? रामचंद्र जी को क्षायिक सम्यक्त्व की अवस्था में सीता जी को रावण के चंगुल से छुड़ा करके लाने का विकल्प, क्या ये कर्तापन का विकल्प नहीं था क्या? यहाँ क्या लिख रहे हैं? कर्तृत्व विलायमान नहीं हो रहा, कर्तापन विलायमान नहीं हो रहा, कर्तापन का जो अहम है वो विलीयमान हो गया। करना नहीं, कर्तापन का जो अहम है, क्या अहम जो है, मैंने किया, हूँ करूँ, क्या शकट की भांति है, जो श्वान, जो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला, मैं चलाता हूँ, ऐसा जो वजन माथे पर लेकर के घूम रहा है, ये कर्तृत्व का अहम विलीय, ओहो, ये कर्तृत्वपन चला गया। देखिए क्या कह रहे हैं। और जब ये विलीयमान होता है, कर्तृत्व अंधकार विलीयमान होता है, तो फिर क्या होगा? कुछ प्रकाश होगा। जब अंधकार विलय को प्राप्त होता है तो फिर प्रकाश जागृत होता है। देख रहे हैं, निज वे ज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो रहा है। वेदी पर शोभायमान होते हैं एक भगवान, और अंतर में शोभायमान होते हैं दूसरे भगवान। दो तरह के भगवान हैं, एक भगवान वेदी पर शोभायमान होते हैं और एक भगवान अंतर में शोभायमान होते हैं। वेदी पर विराजमान भगवान की शोभा करने के लिए महिमा गाते हुए हम मंदिर में प्रवेश करते में निस्सही 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 बोल करके प्रवेश करते हैं, और निज भगवान के दर्शन करने के लिए बोले कैसे दर्शन होंगे? बोले निस्सही निस्सही निस्सही। बोले किसका? सर्व विकल्पों से जब निस्सही होती है, सर्व विकल्पों का जब अवसान होता है, सर्व विकल्पों की धारा जब टूट जाती है, तब क्या होता है? हैं? जब सर्व विकल्पों की धारा टूट जाती है तब क्या होता है? बोले तब निज भगवान आत्मा के दर्शन होते हैं। निस्सही का मतलब क्या है? प्रवेश नहीं करना। क्या? जिस तरह से सर्व घर गृहस्थी की चर्चाओं को तोड़कर, उन सर्व विकल्पों को तोड़कर जिन मंदिर में प्रवेश किया जाता है, ऐसे ही मन मंदिर में भगवान आत्मा के दर्शन करने के लिए भी सर्व प्रकार के विकल्पों को, राग द्वेष जनक सर्व प्रकार के विकल्पों को तोड़ करके निज भगवान के दर्शन किए जाते हैं। ओहो, मंदिरों में भगवान के दर्शन तो अनेक बार किए, निज भगवान शोभायमान हो रहा है या नहीं? आज तक अनादिकाल से निज भगवान की विराधना होती रही, अनादिकाल से निज भगवान की विराधना करते रहे। क्या सुरेंद्र जी बाबू जी साहब निज भगवान की विराधना की है? अरे अरे सुनो सुनो, अरे अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंच करके, अध्यात्म की पराकाष्ठा में हम ये बात कहेंगे, जिनेंद्र देव के दर्शन करने पर भी, अरे बाहर में पंच परमेश्वरियों की आराधना में भी इस निज भगवान की विराधना हो रही है। कौन माने, कौन कहे ऐसी बातें, कौन सुने और किसको स्वीकृत हो? निज भगवान कैसे शोभायमान होगा? निज भगवान की शोभा इसी में है, निज भगवान के गीत गाए जाएं, निज भगवान की महिमा को देखा जाए। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब देखो निज भगवान को। निज वे ज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज वे ज्ञान घन भाव गजारूढ़ हो, निज भगवान शोभायमान हो। कैसे कैसे देखो, जब किसी की शोभा करते हैं ना, हाथी पर बैठा करके उसकी सवारी निकालते हैं, कैसे शोभायमान। कितना सुंदर यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, इतने सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया है सुनील जी सर्राफ साहब।
हाथी पर बैठा करके मानो शोभायमान हो रहा है। पूरे जुलूस में जहाँ चारों तरफ लोग पैदल चल रहे थे और बग्गियों में इधर उधर चल रहे थे, वहाँ बीच में राजा हाथी पर बैठा हुआ शोभायमान हो रहा था। ये निज भगवान, अपना चैतन्य भगवान आत्मा शोभायमान हो रहा है। अरे शोभा कैसे है, लेकिन वो शोभा किस वजह से है? निज विज्ञान घन भाव से। विज्ञान घन भाव को गज कह करके पुकारा है यहाँ। गज, गज माने हाथी। हाथी जिस तरह से पावरफुल होता है, हाथी जिस तरह से, जैसे कहते हैं ना, हाथी के पैर में सब समाहित हो जाते हैं। हाथी के पैर में ही सब समाहित हो गए, सबके पैर समाहित हो गए। हाथी के पैर में सबके पैर समाहित हो जाते हैं। ऐसे ही हाथी की आकार में सारे दुनिया के शरीर आकार समाहित हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ कहना चाह रहे हैं गजारूढ़ ये विज्ञान घन भाव, इस विज्ञान घन भाव में सब कुछ समाहित हो गया है, इसका नाम विज्ञान घन भाव है। ये विज्ञान घन भाव रूप से, विज्ञान घन रूप हाथी के ऊपर आरूढ़ होकर के ये अपना भगवान आत्मा आज शोभायमान हो रहा है। अरे ये भगवान आत्मा ऐसा शोभास्पद तत्व है, हाथी पर बैठा करके सवारी निकालो इसकी। क्या हाथी पर बैठ करके, और ऐसा भी कह सकते हैं, अरे सुनो 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 भाई, कौन से हाथी पर सवार हो रहा है? अब तो प्रसंग ऐसा है कि मुक्ति कन्या से विवाह प्राप्त करने के लिए ये घोड़ी पर सवार होकर के नहीं, ये हाथी पर सवार होकर के। ऐसे ऐसे महापुरुष लोग हैं ना, ये घोड़े पे सवार होकर के नहीं आते, ये हाथी पर सवार होकर के आते हैं। सवारी निकल रही है, राजा की सवारी हाथी पर बैठ करके। वो प्रसंग तो सबने सुना। ये हाथी वाले कौन? हाथी पर जो सवारी निकल रही थी राजा की, गजारूढ़ होकर के कहाँ जा रहा है? मुक्ति कन्या से विवाह करने के लिए जा रहा है। तो गजारूढ़ हो गया, ऐसा लगाओ यदि हम, तो हम ये कह सकते हैं इस तीन लोक रूपी गज के ऊपर आरूढ़ हो गया, माने लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गया, ये गजारूढ़ हो गया। ऐसा इस लोक को, इस तीन लोक को हाथी की उपमा दो। ये तीन लोक हाथी की तरह है और इस विशाल तीन लोक रूपी हाथी के ऊपर आरूढ़ सिद्धालय में विराजमान सिद्ध परमात्मा, ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाए। तो एक तो गजारूढ़ सिद्ध दशा के लिए, और कहा नहीं हो रहा, कभी अभी सवारी कर रहा है। तो विज्ञान घन स्वभाव भाव का अवलंबन लेना, उसमें स्थिर होना, ये उसकी सवारी करना है। और ऐरावत हाथी लगाओ, तो ऐरावत हाथी पर सवार होकर के मानो मेरू पर्वत के शिखर तक पहुंचने की तैयारी चल रही हो। संजय जी भाई साहब विदिशा, बड़े गजब की बातें हैं भाई, अद्भुत ही है। गजारूढ़ शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। इस गजारूढ़ शब्द की चर्चा मूल कलश में दिखाई नहीं देती। क्या मूल कलश में गज शब्द का प्रयोग नहीं है? बोलो, मूल कलश के अंदर हाथी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन ये तो उपमा अलंकार का प्रयोग है। पद्यानुवाद में उस शब्द को अतिरिक्त यहाँ जोड़ा गया है। तो गजारूढ़ शब्द का आरूढ़ तो है ही, ऐसा निर्भयता से आरूढ़ हो रहा है, ऐसा निर्भय शब्द का प्रयोग है ऊपर कलश में। अभयात ऐसे शब्द का प्रयोग है, स्वभावम अभयात, ऐसे ऐसे शब्द सेकंड लाइन में था। अभयात भय नहीं है, निर्भयता के अर्थ में वो प्रयोग किया गया है। तो विज्ञान घन स्वभाव में जो लीन हो जाएगा वो निर्भय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, ऐसी बात कहना चाहते हैं। फिर क्या होगा भाई साहब, क्या होगा? ये सब तो छोड़ दिया आपने, कर्तृत्व के अभिमान को विलीमान कर दिया, कर्तृत्व बुद्धि टूट गई। जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह है, जगत का साक्षी पुरुष पुराण यह है, अपने स्वभाव में विकासमान हो रहा हो। कहाँ विकासमान हो रहा है, कहाँ विकसित हो रहा है? अपने स्वभाव में ही ये विकासमान हो रहा है, अपने स्वभाव में ही विकसित हो रहा है। ये पुराण पुरुष पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम तत्व जगत का साक्षी। जब कर्तापन मिट जाता है तो साक्षी भाव प्रकट हो जाता है। कर्तापन गया, साक्षीपन प्रकट हो गया। जब कर्ता नहीं रहा तो फिर क्या होगा?
जब कर्तृत्वपना चला गया तो फिर क्या बात आएगी। तो ये कह रहे हैं कर्तृत्वपन चला गया तो साक्षीपन प्रकट हो जाता है। कुछ नहीं, ये जो अपने नए हैं ना 47 नए प्रवचन सार परिशिष्ट में, वहाँ प्रवचन सार परिशिष्ट के 47 नयों में एक कर्तृनय और एक अकर्तृनय, इन्हीं अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखे हैं। एक भोक्तृनय, एक अभोक्तृनय, एक गुणीनय और एक अगुणीनय, ऐसे 6 नयों का ग्रुप है। गुणी अगुणी, कर्तृ अकर्तृ, भोक्तृ अभोक्तृ। तो पता है इन तीनों ही ग्रुपों में, माने इन 6 नयों में, अगुणी नय, अकर्तृ नय और अभोक्तृ नय, इन तीनों में साक्षी भाव को बताया है। ख्याल में आई क्या बात। कर्तृ नय में रंग रेच की भांति करने वाले को बतलाया, और अकर्तृ नय में कपड़ा रंगते हुए को देखने वाले, क्या कपड़ा रंगते हुए को देखने वाले ऐसे पुरुष की भांति साक्षी भाव की बात कही गई है। तो जब कर्तृत्वपना चला जाता है तो साक्षी भाव प्रकट होता है। जब करना नहीं होता है तो फिर कुछ मत करो तो क्या करें, बस बैठे बैठे देखते रहो। आप करो मत, कुछ नहीं, आप बोलोगे नहीं, आप चुपचाप बैठ जाओ। क्या बोलते हैं ना ऐसा, घर में जब किसी बुजुर्ग को या किसी व्यक्ति को किसी भी कार्य का निषेध करते हैं तो क्या कहते हैं, तुम चुपचाप बैठे बैठे देखते रहो, बस कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं, आप बैठ जाओ यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, करने का निषेध किया तो ज्ञातृत्व भाव प्रकट हुआ। जिनके माथे कर्तृत्व का भार होता है वे ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते, और जब ज्ञाता दृष्टा हो जाते हैं तो फिर कर्तृत्व का भार नहीं आता। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब देखो कैसी बात लिख रहे हैं, कितना सुंदर कह रहे हैं यहाँ पर। ये प्रकाशमान होने की बात कह दी है, विकासमान होने की बात कह दी। अहु सद ज्ञानवंत, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं, अहु सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान। श्रद्धा के लेवल पर ज्ञान और श्रद्धान की बात कर रहे हैं क्या। अहु ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, अहु सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। ओहो, अभी तो अपन ने मूल कलश पढ़ा है एक प्रकार से, अर्थ तो आप करेंगे नीचे, अनुवाद तो नीचे आप पढ़ रहे हैं। अहु सद ज्ञानवंत, ज्ञानवंत नहीं सद ज्ञानवंत, ज्ञानियों की चर्चा है ना। ये कर्तृत्व बुद्धि का अहंकार किसका निकलेगा, ज्ञानियों की चर्चा है। अहु सद ज्ञानवंत दृष्टिवंत यह पुमान, पुमान माने आत्मा, पुमान कहते हैं पुरुष, पुरुष को कहते हैं पुमान माने आत्मा, पुरुष। अरे पुरुष तो पुरुष है ही, सर्व महिलाएं भी पुरुष ही हैं, क्या पुरुष हैं हम। और कैसे पुरुष हैं, मैं इसको इतना भाव भर रहे हैं मेरे अंदर, मैं सच कहूँ तो मुझे यहाँ पुराण पुरुष कह करके पुकारा जा रहा है। बोलो, कभी कभी लगता है ना, जब परमाणु युग के ग्रंथ पढ़ते हैं, देखो एक भील ने कौवे के मांस की प्रतिज्ञा निभाई, शास्त्रों में आ गया यार, गजब ही कर दिया यार। उस भील ने कौवे के मांस की प्रतिज्ञा निभाई और पुराणों में उसका नाम आ गया। और हम कौवे का मांस क्या, सर्व प्रकार के मांस, सर्व प्रकार के मांस क्या, मांस के विकल्प मात्र का त्याग, विकल्प मात्र का त्याग किया, मध्य मांस मधु का त्याग। अरे इतना ही क्या, सप्त व्यसनों के त्यागी होकर के बैठे हैं, और उसके बावजूद भी हमारा नाम भी आएगा क्या पुराणों में, हमारा नाम भी आएगा क्या शास्त्रों में, क्या हमारा नाम आएगा क्या संजय जी, हम भी पुराणों के पुरुष हैं क्या, इतिहास में हमारा नाम लिखा जाएगा, हमारी भी कहानी लिखी जाएगी कि एक ऐसे हुए थे, उन्होंने ऐसा काम किया था, ऐसा काम हुआ था। अरे भाई तू किसके नाम की बात करता है, अरे भाई तू कौन से पुराणों में अपने नाम की बात कर रहा है, तू जिसके नाम की बात करता है वो तू नहीं है भाई, ये विचार कर। क्या
इस बात का विचार कर, तू अपने आप को ये क्यों मानता है कि मैं संजीव हूँ? तू अपने आप को क्यों मानता है कि मैं जितेंद्र हूँ, जिनेंद्र हूँ? ऐसा क्यों मानता है? तू अपने आप को क्यों मानता है? अपने आप को आत्मा यदि तू स्वीकार करेगा तो तुझे प्रत्येक पुराण में, तुझे प्रत्येक ग्रंथ में, तुझे आगम में कदम कदम पर तुझे आत्म तत्व दिखाई देगा। अरे वास्तव में तो आत्मा पुराण पुरुष है भाई। क्या पुराण पुरुष कौन है? पुराणों में किसके गीत गाए गए हैं ये बतलाओ। प्रथमानुयोग में किसके गीत गाए हैं? पद्म पुराण में किसके गीत गाए हैं? तो आप ये कहेंगे साहब पद्म पुराण में तो आत्मा के गीत, ये रामचंद्र जी के। अरे रामचंद्र जी के नहीं है, पद्म पुराण में रामचंद्र जी के गीत नहीं है। क्या पद्म पुराण में तो आत्म राम के गीत गाए हैं। अब ये कौन जाने इन बातों को, बोलो। क्या सौगानी जी, कौन जाने इन बातों को कि मेरा नाम है या नहीं? अरे तुम्हें देखना नहीं आता है? विजय जी भाई साहब गुना वाले, बोलो। हमें देखना नहीं आता है। आप यदि द्रव्य दृष्टिवंत होकर के देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, अरे भाई तुम क्या पुराण पुरुषों की बात करते हो, हम तो समय सार पुरुष हैं। हम कौन है हर्षवर्धन जी साहब? हम कौन है? हम समय सार पुरुष नहीं है। समय सार पुरुष कौन है? जिस पुरुष के गीत समय सार में गाए गए हैं वो समय सार पुरुष कौन है? वो समय सार पुरुष कोई और नहीं, वो समय सार पुरुष हम हैं। नियम सार पुरुष कौन है? कि नियम सार में जिस पुरुष के गीत गाए गए हैं, एक के गीत गाए गए हैं, वो कोई और नहीं है, वो हम हैं। कौन है वो पुरुष? विचार करना। तो आपको यदि फीलिंग में कदाचित ही आता हूं पुराण पुरुष, पुराण, अरे पुराण माने होता है साहित्य, पुराण माने होता है आगम, पुराण माने ग्रंथ। और पुराण शब्द का यदि शब्दार्थ यदि देखा जाए डिक्शनरी के अंदर, आलोक जी भाई साहब, यदि डिक्शनरी में पुराण शब्द का अर्थ देखेंगे तो पुराण का अर्थ मिलेगा पुराना, प्राचीनता। पुराण पुरुष है भाई साहब, ये तो आदिनाथ भगवान पुराण पुरुष है। बहुत प्राचीन काल पहले हुए थे, इतिहास की बातें हो गई और पुराणों के अंदर लिखी गई, वो पुराण पुरुष आदिनाथ भगवान। रामचंद्र जी, श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। कौरवों पांडवों की चर्चाएं, पुराणों की चर्चाएं, पुराने हो गए ना, पुराणों की चर्चाएं हैं। तो कहते हैं भाई सुनो सुनो सुनो, ये भगवान आत्मा सबसे ज्यादा पुराना है। असली पुराण पुरुष तो ये है। इससे पुराना कोई तत्व दिखा दो, इससे पुराना कोई पदार्थ दिखा दो, इससे पुराना कोई परमाणु दिखा दो। इस गायक भगवान आत्मा से पुराना इस तीन लोक में कोई नहीं है। पूरे तीन लोक में इससे पुराना कोई नहीं है। ये असली पुराण पुरुष है। प्रमोद जी भाई साहब बोलो, ये पुराण पुरुष मिलेगा कहाँ? देखो भाई साहब अंदर में देखो। विपुल भाई कंदी जी कैसे पुराण पुरुष की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। अरे पुराणों में जिसके गीत गाए गए हैं, अरे पुराणों में जिसकी महिमा गाई गई है, अरे प्रथमानुयोग का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, चरणानुयोग का एकमात्र प्रतिपाद्य जो, करणानुयोग और द्रव्यानुयोग का एकमात्र आराध्य जो, कौन है वो? अज अनादि है ज्ञायक ध्रुव परमात्मा। इसका नाम पुराण पुरुषोत्तम है। आगम पुरुषोत्तम कहो इसे, आगम पुरुषोत्तम। आगम में जिस उत्तम पुरुष की चर्चा की गई है वो भगवान आत्मा कहाँ विराजमान है? बोलो। लालचंद जी बाबूजी साहब सिंगोली वाले, बोलो कौन विराजमान है? कहाँ विराजमान है? कौन सी जगह पर बैठा हुआ है ये गायक भगवान आत्मा? ये गायक भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। ये पुरुष पुराण पुरुष जिनेश्वर अरहन एकमात्र वस्तु का, ये वस्तु स्वरूप है भाई साहब, अंदर बैठा है। चलो 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 फटाफट, समय सीमित है हमारे पास में। क्या लिख रहे हैं? इस प्रकार पूर्वोक्त विधि के अनुसार, अनुवाद पढ़ रहा हूँ, 48वें कलश का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। क्या? इस प्रकार पूर्वोक्त विधि के अनुसार, विधि प्रक्रिया बतलाई थी, आत्मा और आश्रवों में भेद जानने की प्रोसेस बतलाई थी पूरी, वो विधि है। उस विधि से आत्मा आश्रव से निवृत्त कैसे होगा? आत्मा का आश्रवों से निवृत्ति प्राप्त करने की विधि क्या है?
आत्मा को आश्रमों से निवृत्ति दिला देने की प्रक्रिया क्या है, मार्ग क्या है? तो ये कह रहे हैं पूर्वोक्त विधि के अनुसार, पिछली जो गाथाओं में और कलशों में, टीका में जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार परद्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट, परद्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति, हो निवृत्ति नहीं, क्या निवृत्ति नहीं, उत्कृष्ट निवृत्ति। कैसी बात कर रहे हैं? समस्त परद्रव्यों से अकेला, हाँ नहीं मैं निवृत्त हो गया साहब, मैंने घर छोड़ दिया साहब, निवृत्त हो गया साहब, मैंने तो कपड़े छोड़ दिए। अरे उत्कृष्ट निवृत्ति की बात कर रहे हैं बापू, उत्कृष्ट निवृत्ति की। उत्कृष्ट निवृत्ति क्या होता है? श्रद्धा में पूरी तरह से निवृत्त हो जाने का नाम उत्कृष्ट निवृत्ति है। कि साहब आप निवृत्ति की बात कर रहे हैं, ऐसा निवृत्त तो सिद्ध भगवान होंगे, सारे परद्रव्यों से निवृत्त। अभी तो अरंतों के भी शरीर दिखाई देता है, अरंतों के भी शरीर दिखाई दे रहा है, और फिर हम तो अरंत तो बहुत दूर की बात है, मुनिराजों के भी है, फिर सम्यक दृष्टियों के भी है, चौथे पर। अरे तुम सुनो 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 भाई, श्रद्धा के लेवल पर पूरी तरह से निवृत्त हो गया, इसका नाम उत्कृष्ट निवृत्ति है। तो परद्रव्यों से सर्व प्रकार से उत्कृष्ट निवृत्ति करके क्या होगा? ये सब पर से तो निवृत्त हो गया, तो प्रवृत्ति भी होगी क्या कहीं? कि जरूर होगी। एक जगह से हटेगा तो दूसरी जगह से आएगा। मैं कहता हूँ विदाई समारोह होता है ना हमारे विद्यार्थियों का, तो आपको लगता है विदाई समारोह है, जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं। अरे जहाँ विदाई होती है वहाँ आगमन भी होता है, वहाँ स्वागत भी होता है। स्वागत और विदाई ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यहाँ से विदाई हो रही है तो कहीं पहुँचने के लिए स्वागत की तैयारी हो रही है। ये क्यों भूल जाते हैं आप? यहाँ से हटा तो गए कहाँ? नहीं नहीं साहब चले गए चले गए चले गए। तो तुम यहाँ से कह रहे हो चले गए चले गए चले गए, और ऊपर जो स्वर्ग में देव देवियाँ देवांगनाएँ हैं वे कह रही हैं आ गए आ गए आ गए। तुम कह रहे हो चले गए, वो कह रहे हैं आ गए। अभी यहाँ से मर कर के देवगति में चले गए ना, तो एक जगह से गए तो दूसरी जगह पर पहुँच गए। तो एक जगह से निवृत्ति हुई तो दूसरी जगह पर प्रवृत्ति हुई, एक जगह से हट गया तो दूसरी जगह पर पहुंच गया। तो समस्त परद्रव्यों से निवृत्ति हुई तो प्रवृत्ति कहाँ हुई? कि अपने में प्रवृत्ति हुई। तो ये कह रहे हैं अपने विज्ञान घन स्वभाव का निर्भयता से, विज्ञान घन स्वभाव भाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, ओहो, विज्ञान घन स्वभाव के ऊपर कोई भय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई सशंकितपना नहीं, निर्भयता से। अरे किस बात का डर? अब आश्रम भावों का डर नहीं है, क्योंकि आश्रमों को तो हमने पराजित कर दिया है, आश्रमों को तो हमने हरा दिया है, और उन्हें हरा करके विज्ञान घन, विज्ञान में लीन होता हुआ, ये स्वभाव पर निर्भयता से आरूढ़ होता हुआ, स्वयं का आश्रय करता हुआ, ओहो स्वयं का आश्रय करता हुआ। कैसे आरूढ़ होगा? विज्ञान घन। हाथी पर चढ़ो भैया, हाथी पर चढ़ो, तो कैसे चढ़ेंगे हाथी पर? अरे किस आदमी की ताकत है जो हाथी पर चढ़ जाए? है किसी की ताकत? हाथी पर चढ़ने के लिए नसीर नहीं लानी पड़ेगी आपको, हाथी पर चढ़ने के लिए किसी हाइट पर चढ़ करके वहाँ पहुँचना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, तब जा कर के होगा। ऐसे ऐसे थोड़ी ना हाथी पे सवार हो जाएंगे आप। हाथी पे सवार हो गए, हाथी पे सवार, कैसे हाथी पे सवार हो गए? तो ये कह रहे हैं निर्भयता से, कोई डरो मत, डरो मत, निर्भयता से आरूढ़ होने की चर्चा कर रहे हैं। अरे एक बार हाथी पर, हाथी कुछ तेरे बिगाड़ेगा नहीं, तू चढ़ जा हाथी के ऊपर। कहने मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। अरे तेरा सम्मान किया जा रहा है, तेरे को बैठना ही पड़ेगा। हाथी पर सवार होने के लिए बोले डर निकालना पड़ेगा, विज्ञान घन स्वभाव रूप होना पड़ेगा, स्वयं का आश्रय करता हुआ, स्वयं को आश्रय भी स्वयं का किया है, और स्वयं को ही निशंकतया, निशंकतया, ऊपर लिखा निर्भय होकर के, यहाँ कह रहे हैं निशंकतया, आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ। क्या होता है आस्तिक्य भाव? आस्तिक्य भाव क्या होता है? आस्तिक्य भाव किसका नाम है?
सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की 4 भावनाएं हैं ना, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम माने हैं शांत परिणाम, संवेग माने हैं सार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम, अनुकंपा माने हैं करुणा का परिणाम और आस्तिक्य माने हैं श्रद्धा। तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य। आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ, आस्तिक्य निशंकतया स्वयं को आस्तिक्य भाव में स्थिर करता हुआ, माने श्रद्धा से अविचलित नहीं हो सकता, ऐसा स्थिर करता हुआ। जो स्थिर करने का मतलब है ना, वो ये है अब हमें श्रद्धा से कोई विचलित नहीं कर पाएगा। अब तो कैसी भी परिस्थिति हो, सारी दुनिया हिल जाए, सारी दुनिया में कोरोना आ जाए, सारी दुनिया में लहर फैल जाए, प्लेग हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, न मालूम क्या क्या, फिर भी उसके बावजूद भी कहते हैं अब मुझे अपने स्वभाव से कोई विचलित नहीं कर पाएगा, अब मुझे अपने स्वभाव से कोई क्या कहेंगे इधर उधर भगा नहीं पाएगा, परेशान नहीं कर पाएगा। अपने स्वभाव से ऐसा स्वरूप है, अपने स्वभाव से कभी विचलित नहीं कर सकते। कौन विचलित करे मुझे? ऐसा दृढ़ आस्तिक्यवान होता हुआ, आस्तिक्य भाव से अपने में स्थिर होता हुआ। क्या होगा स्थिर होने से? बोले अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उत्पन्न क्लेशों से निवृत्त होता हुआ। एक ही वाक्य दे दिया दादा ने, थोड़ा लंबा हो गया वाक्य, थोड़ा उपयोग एकाग्र करके समझना पड़ता है। स्थिर होता हुआ, अपने उपयोग को अपने में स्थिर करता हुआ, अज्ञान से उत्पन्न हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई? अज्ञान से उत्पन्न हुई। उस प्रवृत्ति से क्या उत्पन्न हुआ? बोले क्लेश उत्पन्न हुए, दुख उत्पन्न हुए, पीड़ा उत्पन्न हुई। अनादि संसार अवस्था में ये पीड़ा और कष्ट क्यों थे ये बतलाओ। बोले पीड़ा और कष्ट थे अपने आप के साथ में जुड़े होने के कारण, नहीं, अपने आप से दूर होने के कारण, अज्ञान के कारण क्लेश भोग रहा था। आत्मार आश्रवों का भेद नहीं यह जानकर, संसार में फिरता रहा यह मूढ़ मूर्ख आज तक। ये मूर्ख ये आज तक क्यों संसार में फिरता रहा? आत्मा और आश्रवों में भेद न पहचान कर, आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं पहचान करके ये जीव फिरता रहा। इसलिए आप कह रहे हैं उन प्रवृत्ति से उत्पन्न क्लेश, राग क्लेश है, विभाव भाव क्लेश है, पर पदार्थों के प्रति एकत्व ममत्व बुद्धि ये क्लेश है, ये आश्रव परिणाम ये क्लेश है। तो इनसे निवृत्त होता हुआ क्या होगा? स्वयं ज्ञानी होता हुआ, इनसे निवृत्त होता हुआ स्वयं ज्ञानी होता हुआ, इनसे हो जाता है निवृत्त और स्वयं हो जाता है ज्ञानी होता हुआ। जगत का साक्षी, ओहो, जस्ट पहली वाली लाइन में लिखा था कर्ता कर्म प्रवृत्ति से निवृत्ति, इसका मतलब कर्ता नहीं रहा, उस क्लेश का तो अभाव हो गया है, उससे तो निवृत्त हो गया है और जगत का साक्षी होकर के ज्ञाता दृष्टा हो गया है, जगत का साक्षी हो गया। जगत का साक्षी मतलब दुनिया ज्ञान का विषय तो बनेगी लेकिन दुनिया में कुछ करने धरने का भाव नहीं होगा, यही जगत साक्षी का अर्थ है। जगत साक्षी मार्ग, जगत साक्षी का मतलब जगत रहे तो रहे, जगत ज्ञान का विषय बने तो बने, लेकिन जगत के साथ में दृष्टि तन्मय और तादात्म्य रूप नहीं होगी। अलिप्त भाव से ज्ञाता दृष्टा रहना यही जगत का साक्षीपन है, जगत का साक्षी ज्ञाता दृष्टा। और पुराण पुरुष आता है, एक पुंगव शब्द भी आता है, मुनि पुंगव, मुनिराजों में श्रेष्ठ। पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। पुरुष पुराण, और पुरुष पुराण कह दिया हमने आत्मा को। कैसा है ये आत्मा? बोले बहुत पुराना है। बोले कितना पुराना है? बोले इससे पुराना कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा पुराना है। आपको पुराना पसंद है कि आपको नया पसंद है? बोलो धर्मचंद जी साहब, आपको पुराना पसंद है कि नया पसंद है?
आपको यदि नया पसंद हो तो हम कहते हैं इतना नया है कि एक समय भी पुराना नहीं है। आपको यदि ऐसा पसंद हो कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो फिर हम ये कहेंगे इससे ज़्यादा पुराना कोई नहीं है। ऐसा है भगवान आत्मा। माने वास्तव में पुराण पुरुष कहकर के भगवान आत्मा को जो स्मरण किया गया है, या अनादि अनंत भगवान आत्मा को स्मरण किया गया है, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का स्मरण किया गया है, ऐसा भगवान आत्मा अब प्रकाशित हो रहा है। क्यों प्रकाशित हो गया? बोले इसलिए प्रकाशित हो रहा है कि हमने आश्रमों से भिन्न देख लिया उसे। आश्रमों के अंधकार के कारण क्या आश्रमों के अंधकार के कारण वो भगवान आत्मा दिखाई नहीं दे रहा था। अब आश्रमों के अंधकार के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अब आश्रम अंधकार जैसे ही दूर हो गया तो ये भगवान आत्मा स्वयं ही प्रकाशमान हो रहा। तो इस तरह कलश की अंतिम पंक्ति में ये कहा गया है कि ये भगवान आत्मा ज्ञानी होकर अब यहाँ प्रकाशमान हो रहा है। और आगामी गाथा में ज्ञानी की पहचान बतलाइए ना, ज्ञानी होकर के प्रकाशमान हो रहा, ज्ञानी होता हुआ प्रकाशमान हो रहा। तो बोले ज्ञानी कौन होते हैं, ज्ञानी कैसे होते हैं? तो ये आगामी गाथा की उत्थानिका हो गई है, मानो उसकी सूचना दे दी है। इस प्रकार यह कलश आगामी गाथा की भूमिका भी बांधता है और पर प्रवृत्ति की उत्कृष्ट निर्वृत्ति की बात कर पिछली गाथाओं का उपसंहार भी कराता है। इस तरह से दो तरह की बातें इस गाथा में दी गई है। शेष चर्चा कौन ज्ञानी होते हैं और कैसे होते हैं कल यथा समय बढ़ाएंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो जय।